हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष करके हम लोग छत्तीसगढ़ में मजदूर, किसान और आदिवासी आंदोलन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से क्या सत्य है? इसमें से आपको सत्य कथन को छांटना है। 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा और दुर्ग जिले के अंचल के किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। दुर्ग में इस आंदोलन को नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों को नेतृत्व मिला। इस आंदोलन में छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि का भी साथ मिला। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों का शोषण नीति विरुद्ध था और डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। इसमें से आपको बताना है, तो अपने को सत्य कथन छांटना था। तो पहला सत्य है कि ये डोंडी लोहारा का जो आंदोलन हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था, दुर्ग जिले में हुआ था और अंचल किसानों ने किसान आंदोलन किया था। दुर्ग के इस आंदोलन में भी सही है कि नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे छोटे लोगों, जैसे छोटे नेता होना था, नेतृत्व किया। छोटे लोग नहीं हो सकते, छोटे स्तर के नेता थे तो का नेतृत्व मिला, ये सही है। इस आंदोलन में छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि का भी साथ मिला, नहीं, इनका साथ नहीं मिला था। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों का शोषण नीति के विरुद्ध था, ये भी नहीं था। यह था डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था, ये बिल्कुल सही है। पांचवा, तो 1 2 5 1 2 5 अर्थात बी, फर्स्ट का बी आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था? ये आपको बताना है। डोंडी लोहारा का आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, कुसुम कुसा किसान आंदोलन, छुई खदान किसान आंदोलन, इसमें से आपको बताना है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन 1920 के आसपास, ये 1920 में आयोजित हुआ था। और अगर इसका डोंडी लोहारा तभी देख लिए, डोंडी लोहारा 1937 में किसान आंदोलन हुआ था और कुसुम कुसा का आंदोलन 1939 के आसपास हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह आंदोलन भी बाद में हुआ था, लेकिन कंडेल नहर सत्याग्रह जो आंदोलन 1920 से पहला आंदोलन है, किसान आंदोलन कहा जा सकता है। दूसरा बी आंदोलन आएगा सही आंसर, अर्थात बी आएगा। छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा के खिलाफ प्रथम बार बगावत किसने की थी? बेगार प्रथा माने काम तो करवा लेते थे लेकिन पैसा ऐसा नहीं देते थे, इसको बेगार प्रथा कहा जाता है। ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सेवता ठाकुर, इसमें से आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा के खिलाफ जो प्रथम बार बगावत किया था, सेवता ठाकुर ने किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में कर न पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? एक तो पट्टा न लो आंदोलन चला था, एक आया कर न पटाओ, टैक्स मत दो। किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कसा किसान आंदोलन या दुर्ग किसान आंदोलन, इसमें से आपको बताना है ये कौन सा इसमें आएगा। कर न पटाओ आंदोलन बी आएगा, छुई खदान, ये छुई खदान आंदोलन चौथे का आंसर बी आएगा। छत्तीसगढ़ में कर न पटाओ किसान आंदोलन छुई खदान में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन का एकमात्र केंद्र राजनांदगांव का बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स था। इस आंदोलन में केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह की थी। बीएनसी मिल के मजदूरों का हड़ताल 27 दिन तक चली। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल के कुल 2 बार आंदोलन हुए। तो यहां पर सही नहीं है पूछा गया, तो यहां पर तीसरा सही नहीं है। ये 27 दिन नहीं, ये 37 दिन तक चला। देश में भी बोला जाता सबसे लंबा आंदोलन यही था जो मजदूर आंदोलन के 37 दिन तक चला। छत्तीसगढ़ बीएनसी में कुल 2 बार नहीं, कुल 3 बार ये आंदोलन हुआ है। ये यहाँ पर 3 बार आंदोलन हुए। तो ये दोनों जो है गलत है, बाकी दोनों सही है। तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन पूछा था, क्या सही नहीं है? तो 3 और 4 अर्थात डी आंसर, डी आंसर, पांचवा का डी आंसर आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल का साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, बीबी गिरी साहब थे जो मजदूर नेता थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? यह आपको बताना। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय भाग्य आंदोलन, होम रूल आंदोलन। क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में आयोजित हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यह सही आंसर ए ही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं थे? ये आपको बताना है। ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवलाल मास्टर, शंकर राव खरे और पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा तो बिल्कुल शामिल नहीं थे, तो यहाँ पांचवा आ जाता, पांचवा शामिल नहीं थे। एक और आ जाता है जो बलीराम कश्यप, ये भी शामिल नहीं थे। तो 2 और 5 अर्थात सी आंसर, आठवां का सी आंसर आ जाएगा। 2 और 5 इसमें बलीराम कश्यप और पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल नहीं थे, जबकि ठाकुर प्यारेलाल, शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे शामिल थे, और मेन जो थे ठाकुर प्यारेलाल थे। क्वेश्चन हमारे सामने है, परलकोट विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? ये आपको बताना है। परलकोट के जमींदार गेंसी हलवा जाति के थे। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। परलकोट के विद्रोही जमींदार गेंसी और उसके माझी सरदारों ने आदिवासियों के मत संचार माध्यम संकेत के रूप में आम वृक्ष की टहनी को चुना। विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर इलियट थे। अब इसमें भी सही नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ये वाला, तीसरा वाला जो होता है, आम की टहनी इन लोग नहीं चुने थे, आम का वृक्ष नहीं चुने थे, बल्कि धावड़ा वृक्ष को इन्होंने चुना था। तो ये वाला गलत हो जाता है। उस समय मिस्टर इलियट यहां पर नहीं थे, मिस्टर इलियट ने एगन्यू थे यहाँ पर। तो 3 और 4 वाला गलत है। जबकि परलकोट जमींदार गेंसी हलवा जाति के थे, सही थे, और परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था, ये भी सही थे। ये दोनों सही और ये दोनों गलत, मतलब गलत पूछा था। 3 और 4 अर्थात डी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों का असंतोष को दूर करने के लिए वहां के दीवान को दीवानी के पद से हटा दिया और नए कर को वापस ले लिया। उस समय तारापुर का दीवान कौन था? तो तारापुर का विद्रोह के समय यह कौन दीवान था, यह आपको बताना। दलगंजन सिंह, गोपाल देव, जगबंधु या बावन राव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, जगबंधु। यहाँ पर जोड़ी मिलान करना है, विद्रोह का पूरा बताना है कौन सा जोड़ी है। हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, अक्सर जोड़ी आता है, पूछता है, इसलिए आपको बनना भी चाहिए। सही अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हलवा विद्रोह की बात किया जाए तो 1774 से 1777 के मध्य हुआ था। परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 के आसपास हुआ, और तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 और मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। इस प्रकार जो आएगा, ए का 2 और बी का 1, 2, 1, 4, 3, ये आपका बी वाला आंसर, 11 का बी आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस विद्रोह में एक तीर, एक लाल मिर्च, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व भाला की अनुकृति विद्रोह का प्रचार प्रसार के लिए घुमाए गए थे? ये आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या परलकोट का विद्रोह? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा बी, भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। यहाँ पर भूमकाल का विद्रोह, उसी समय एक तीर, गुंडाधुर इसके नेता, एक तीर, एक लाल मिर्च, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व भाला अनुकृति में घुमाया गया था। सन 1910 के विद्रोह में बस्तर का राजा कौन था? अब इसमें बताना है कि भूमकाल का विद्रोह था 1910 में, इस समय बस्तर का राजा कौन था, यह आपको बताना है। रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव या अजीत सिंह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, रुद्र प्रताप देव थे। सही जोड़ा मिलान आपको करना है।
कि लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और भूमकाल का विद्रोह। इसमें से आपको सही जोड़ा चुनना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डी वाला आंसर सही आ जाता, अर्थात लिंगागिरी का विद्रोह 1856 में हुआ था, कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में और भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था, ये आपको बताना है। दलगंजन सिंह, गोपीनाथ कपरदास, जगबंधु या बावन राव, इसमें से आपको बताना है। तो बस्तर का विद्रोह जब हुआ था 1867 में, उस समय गोपीनाथ कपरदास थे, तो ये वाला आंसर 15 का बी आएगा। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया, ये आपको बताना है। माड़िया, मुड़िया, गोंड, हलवा जनजाति। तो विशेष रूप से मुड़िया जनजाति ने इसमें भाग लिया था। माड़िया भी थे, इसमें गोंड भी थे, लेकिन विशेष रूप से मुड़िया जनजाति के लोग इसमें शामिल थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सही जोड़ा के रूप में यहां पर बताया गया। विद्रोह के नेता आपको बताना है कि कौन से किसके नेता थे। परलकोट का विद्रोह का नेता अगर बात किया जाए तो ये आएगा गेंद सिंह। परलकोट का विद्रोह का नेता गेंद सिंह। तारापुर का विद्रोह का नेता दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह की बात किया तो हिड़मा माझी। और बस्तर विद्रोह जो आएगा, ये आएगा बस्तर विद्रोह का गुंडाधुर आ जाएगा। भूमकाल विद्रोह जो कहलाता है गुंडाधुर आ जाएगा। इस प्रकार 17 का जो आंसर आपका सी वाला आ जाएगा। 3 4 3 4 1 2 3 4 3। पहले परलकोट का विद्रोह ये आएगा गेंद सिंह और तारापुर का विद्रोह आ जाएगा दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह आ जाएगा आपका ये हिड़मा माझी और बस्तर विद्रोह गुंडाधुर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मेरिया विद्रोह के संबंध में क्या असत्य है, यह आपको बताना है कि क्या असत्य है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि के एक जघन्य संस्कार इस विद्रोह का मुख्य कारण था। नरबलि को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा में प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया था। अगर इसमें पूछा था क्या असत्य, तो यही वाला असत्य है, उल्टा है। यहाँ पर दलगंजन सिंह को हटाकर बावन राव को नियुक्त किया गया था, तो ये वाला जो गलत है, तीसरा वाला। बाकी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो 18 का पूछा था गलत, तो ए वाला आंसर आएगा तीसरा। 18 का ए वाला तीसरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 का नेता कौन था, ये आपको बताना है। बैजनाथ पंडा, ध्रुवा राव, गेंसी, गुंडाधुर। सही आंसर भी आएगा ध्रुवा राव। जो लिंगागिरी का जो संग्राम हुआ था उसके नेता ध्रुवा राव थे। छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह पर्यावरण जागृति को दर्शाता? मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या कोई विद्रोह? सही आंसर डी आएगा कोई विद्रोह, जो पर्यावरण के से संबंधित था। साल वृक्ष को काटे जाने के खिलाफ था। साल वृक्ष को काटे जाने के खिलाफ था, मतलब पहला पर्यावरण अगर देखा जाए तो ये कोई विद्रोह ही आता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, मुड़िया विद्रोह 1876 में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। धड़वा वृक्ष की पत्ती, तीर कमान, आम की टहनी या कमल व रोटी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मुड़िया विद्रोह 1876 में प्रचार प्रसार के लिए आम की टहनी का प्रयोग किया गया था। लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार ध्रुवा राव को फांसी कब दी गई थी? 5 मार्च 1856, 20 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1830 या 5 अगस्त 1865। इसमें से कोई एक आएगा। तो लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार ध्रुवा राव को फांसी 5 मार्च 1856 को दी गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर किस आंदोलन में दिया गया था? मेरिया विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या कोई विद्रोह? अभी मैंने बताया था साल वृक्ष को काटे जाने के खिलाफ ये आंदोलन था, तो ये कोई विद्रोह का आंदोलन था। ये पहला जो पर्यावरण आंदोलन भी बोला जाए तो था। एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, यहाँ पर
आंदोलन में आंदोलनकारियों ने दिया था। यहां पर क्वेश्चंस आएगा, नेताओं के संबंध में पूछा गया कि कौन से क्रांति का कौन सा नेता है, ये आपको बताना है। तो मुड़िया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह या हलवा विद्रोह, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका आएगा। तो मुड़िया विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ये है झाड़ा सिरहा। लिंगागिरी का विद्रोह की बात किया जाए तो ध्रुवा राव। कोई विद्रोह की बात किया जाए तो ये आ जाएगा नागुल दोल्ला। और हलवा विद्रोह तो आप जानते हैं अजमेर सिंह। इस प्रकार सी वाला आंसर 3 4 1 तो 3 4 1 तो यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, दरियादेव भोसले के बीच कोटपार की संधि कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1876, 1775, 1882 या 1778, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। ये 1778 में कोटपार की संधि हुई थी, जिसमें दरियादेव ने भोसलों के अधीन आ गए थे। दरियादेव जो है बस्तर को भोसलों के अधीन कर दिया था। बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 किस अंग्रेज अधिकारी को इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था? कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। कैप्टन ब्लंट को आने नहीं दिया गया था, कांकेर में ही रोक दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मेरिया विद्रोह के समय दीवान बामन राव को सुझाव पर किस तहसीलदार को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था, यह आपको बताना है। ज्वाला सिंह, शेर खां, मदन मोहन या दिलावर खां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, शेर खां को नियुक्त किया गया था। किस अंग्रेज ने मुड़िया आदिवासियों का असंतोष को दूर करने के लिए 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया था? मैकचर्च, मिस्टर चीसम, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मैकचर्च। तब से आज तक मुड़िया दरबार लगता आ रहा है। बस्तर के दशहरे के बाद ही इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन है, बस्तर वासियों का यह नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था, ये आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह या कोई विद्रोह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये भूमकाल का विद्रोह, जो ज्ञान सिंह, बार बार मैं भूल जाता हूं उसका नाम, गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था भूमकाल का विद्रोह। बस्तर, उसी में नारा दिया गया था, बस्तर वासियों का है, यह नारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? इस आंदोलन के में राजमाता स्वर्ण कुमार एवं लाला कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे। इसमें से आपको बताना है। तो भूमकाल आंदोलन क्या सत्य है, ये पूछा गया। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 2 और 3 बी वाला आंसर तीसरा आएगा, क्योंकि इसमें स्वर्ण कुमार और कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, बल्कि विद्रोहियों का साथ दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पहला वाला गलत हो जाता। 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है कि बस्तर दीवान और गुंडाधुर वहां के नेता नार ग्राम के नेता थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।